गुड मॉर्निंग वेरी सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। और यहाँ पे महेश वडवाल की जीएस की पूरी बुक और जिसमें जीव विज्ञान हम पढ़ाने वाले हैं। तो जीव विज्ञान में हम कुछ आपको बताएंगे, सिर्फ रिवीजन के लिए है। कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी जीडी हो और एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस हो, सभी में बायोलॉजी का बहुत बड़ा महत्व है। तो हम आपको शुरू से रिवीजन करवाएंगे। ये क्लास रिवीजन के लिए है आपको, जो जीएस अक्सर कर भूल जाते हैं हम लोग, तो उसी के लिए हम रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए विटीकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है। किसके द्वारा विटीकल्चर उत्पादित होता है? अंगूर का, यानी कि अंगूर में विटीकल्चर का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये विटीकल्चर का याद रखेंगे। अब इसमें दिया गया है जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव को। ठीक है, जीरोंटोलॉजी वृद्धावस्था और आयु वृद्धि का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पे है वर्मी कल्चर। वर्मी मतलब यानी कि वर्मी मतलब खोदने वाली होती है। ठीक है, और वर्मी में हम करेंगे केंचुए का अध्ययन। ठीक है, तो वर्मी कल्चर में केंचुए का अध्ययन करेंगे। तो वर्मी से याद रखते हो कि वर्मी खोदने वाला एक औजार होता है, तो उसी में केंचुआ भी ज़मीन में रहता है, वो भी खोद के अंदर जाता है अंदर। ठीक है, तो वर्मी यानी केंचुआ, इससे याद रख सकते हैं हम। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो पेडोलॉजी में करेंगे मृदा। ठीक है, तो पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन करेंगे, याद रखना इसको। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा फूलों के अध्ययन। नहीं, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहेंगे। ठीक है, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। ऐसे हम रिवीजन करेंगे क्वेश्चन बाई क्वेश्चन, पूरा रट देंगे कि बिल्कुल भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही ना हो। एग्जाम में बैठते ही आपको याद आ जाए कि क्वेश्चन हमने ये कहाँ पर देखा था, कैसे याद किया था। ठीक है, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? नहीं, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। ठीक है, याद रखेंगे, एंटोमोलॉजी कहते हैं कीटों का अध्ययन किसमें किया जाता है? एंटोमोलॉजी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये वाला, जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जनांकीकी। ठीक है, जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जननांकी। ठीक है, जनांकी कह देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें दिया गया है जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, जिसका ट्रिक होगा वो ट्रिक बताएंगे और जिसका ट्रिक नहीं होगा उसे ऐसे ही याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। संस्कृतियों, वैज्ञानिक और विवरण जैसे अध्ययन को क्या कहेंगे? एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? नहीं, कि सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? नहीं, कि ओलोरीकल्चर। ठीक है, ओलोरीकल्चर सब्जियों का अध्ययन, मतलब सब्जियों का राजा कौन होता है? आलू। आलू ओलेरी, आलू ओलेरी। ठीक है, आलू ओलोरीकल्चर। इस ट्रिक से याद रखेंगे, आलू मतलब सब्जी में आता है, तो सब्जियों का अंदर ओलेरीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अस्थियों का अध्ययन। अब अस्थियों का अध्ययन ओस्टियोलॉजी, इससे याद रख सकते हैं अस्थियों का अध्ययन ओस्टियोलॉजी। मतलब समझ में आ रहा है? अस्थि ओस्टियो, अस्थि ओस्टियो मतलब आ से शुरू है, आ से ही, इसमें दोनों का कॉमन है ओस्टियो अस्थि। ठीक है, ओस्टियो अस्थि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्पों का अध्ययन। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो हम याद रखेंगे सर्पों का अध्ययन सर्पिटोलॉजी, मतलब कॉमन है सर्पों का अध्ययन सर्पिटोलॉजी। ठीक है, तो इसे सर्पों का मतलब सर्पिटोलॉजी ऐसे याद रख सकते हैं, कॉमन है इसमें।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है, यानी कि हाइड्रोपोनिक्स है मृदा रहित पादप संवर्धन से। हाइड्रोपोनिक्स मृदा रहित पादप, जो मृदा में पादप होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है हाइड्रोपोनिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जंतु विज्ञान के अंदर जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। जंतु विज्ञान का जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अब हम कुछ जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जो जनक हैं उसको देखेंगे हम, ठीक है। और जनक कौन कौन से हैं, जनक देख लो, पूरी बुक वही है, वही का महेश वडवाल की बुक है जीएस की, वो वन लाइनर क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। तो अब देखेंगे हम जीव विज्ञान की शाखा के जनक ये रहे और जीव विज्ञान की शाखाएँ ये रही हैं, ठीक है। तो देखें, जंतु विज्ञान यानी कि इसको जूलॉजी भी कहते हैं, जंतु विज्ञान हिंदी है, जूलॉजी इंग्लिश है। अब इसके पिता कौन है, अरस्तु, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, बॉटनी के पिता कौन है, थियोफ्रास्टस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दोनों के तो पता ही होंगे आपको, अगर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो जिसमें जीएस आती है, जीएस में ये एक जीव विज्ञान है, तो जीव विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रास्टस हैं। सूक्ष्म विज्ञान के जनक कौन है, एंटनी वैन लीवेनहॉक, ठीक है। सूक्ष्म विज्ञान के जनक एंटनी वैन लीवेनहॉक। ऐसे ही जीवाणु विज्ञान में बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, लुई पाश्चर। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है, लुई पाश्चर। ऐसे ही प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा के जनक कौन है, एडवर्ड जेनर, ठीक है। ऐसे ही वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान, कैरोलस लिनियस, ठीक है। ये कैरोलस लिनियस जनक हैं वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान के जनक। अब यहाँ से हो गया मेरा, अब यहाँ से चलो, ठीक है। रुधिर परिसंचरण तंत्र, विलियम हार्वे। देखो, रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है। तो इसके जनक कौन है, किसने खोज की थी, विलियम हार्वे ने, रुधिर परिसंचरण तंत्र। अब कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी, साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, उत्परिवर्तन के जनक कौन है, ह्यूगो डी ब्रिज। ह्यूगो डी ब्रिज इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम एक नज़र डाल लेंगे, कुछ पता नहीं है एग्जाम का। ह्यूगो डी ब्रिज, ठीक है, उत्परिवर्तन के। अब कवक विज्ञान के, माइकोलॉजी के जनक कौन है, हेनरिच एंड डी बेरी, ठीक है। हेनरिच एंडन डी बेरी, याद रखेंगे। कवक यानी कि माइकोलॉजी के जनक कौन है, हेनरिच एंड डी बेरी। ऐसे ही है नेक्स्ट क्वेश्चन ये, पादप शरीर क्रिया विज्ञान। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक कौन थे, स्टीफन हेल्फ। इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक नज़र डाल लेंगे, कुछ पता नहीं है एग्जाम का कब कहाँ से क्या आ जाए, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए ये है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान, इसके जनक कौन है, कैरोलस लिनियस। आधुनिक वनस्पति विज्ञान, मॉडर्न बॉटनी के जनक कौन है, मॉडर्न बॉटनी के जनक कौन है, कैरोलस लिनियस। अब देखो, रुधिर वर्ग, वहाँ रुधिर परिसंचरण तंत्र था, ठीक है, तो उसका विलियम हार्वे था। तो इधर क्या है, ब्लड ग्रुप के जनक कौन है, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। अब इसमें क्या, इसने ग्रुप दिया था। हम लोगों की कंफ्यूजन एग्जाम में ये रहती है, जनक के जैसे कि पूछ दिया कि रुधिर वर्ग के जनक कौन है। अब रुधिर की बात तो दोनों ही ने की है, अब वहाँ पे विलियम हार्वे उसने भी की थी, कौन था, विलियम हार्वे भी थे। अब यहाँ लैंडस्टीनर है, दोनों ही हैं रुधिर से संबंधित। लेकिन हमें याद रखने वाली बात, इन्होंने वर्ग दिया था, यानी कि ए बी ओ, ये वर्ग हैं, ग्रुप हैं।
तो इन्होंने ग्रुप के जनक इसीलिए कहे जाते हैं कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है, रुधिर वर्ग के जनक। अब नेक्स्ट देखिए अंतरस्रावी विज्ञान यानी कि एंडोक्रिनोलॉजी, तो इसके जनक कौन हैं? थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन यानी कि अंतरस्रावी विज्ञान के जनक कौन हैं? थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आनुवंशिकी। आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल यानी कि जेनेटिक्स, यानी कि जैसे हमारे शरीर में कोई भी बीमारी हो गई, वही मेरे बच्चों में, वही मेरे नातियों में, वही यानी कि बीमारी की बात कर रहे हैं, जेनेटिक रूप से जो बीमारी चलती रहती है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। उसी के जनक कौन है? किसने खोज की थी आनुवंशिकी की? ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ठीक है, याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम आधुनिक आनुवंशिकी। ये आनुवंशिकी है, ये आधुनिक आनुवंशिकी है यानी मॉडर्न जेनेटिक्स। तो इसके भी ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, यानी कि आधुनिक आ जाए और चाहे आनुवंशिकी, आनुवंशिकी रिलेटेड दोनों अगर आ जाएं तो जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल ही रहेगा, ये कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? भारत की बात आ गई यानी कि बीरबल साहनी आ गए, पुरावनस्पति, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे आनुवंशिकी। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, इसके जनक कौन हैं? आनुवंशिकी की बात है, अभियांत्रिकी कोलबर्ग, ठीक है, बालबर्ग आ गए। अब शैवाल विज्ञान के अब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, जितने हाईलाइट किए थे वो इम्पोर्टेंट थे, लेकिन नज़र सभी पे डालेंगे हम, किसी को छोड़ के नहीं चलेंगे। एफी फ्रिच, इसके जनक कौन हैं? शैवाल विज्ञान के एफी फ्रिच, ठीक है, याद रहेगा एफी फ्रिच, शैवाल विज्ञान एफी फ्रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन याद रखना है, भारतीय शैवाल विज्ञान की इंडियंस फाइकोलॉजी, इंडियन फाइकोलॉजी का कौन जनक है? MOP आयंगर, MOP आयंगर शैवाल विज्ञान यानी कि भारतीय शैवाल विज्ञान MOP आयंगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम भारतीय परिस्थितिकी, भारतीय पारिस्थितिकी, ठीक है, भारतीय पारिस्थितिकी के कौन है जनक? रामदेव मिश्रा, ये रहे रामदेव मिश्रा। भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन हैं? रामदेव मिश्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे औषधि विज्ञान, तो औषधि विज्ञान के जनक कौन हैं? हिप्पोक्रेटस, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। औषधि विज्ञान के जनक कौन हैं? हिप्पोक्रेटस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सूक्ष्मदर्शिकी, यानी कि सूक्ष्मदर्शिकी के जनक कौन है? अभी ये सभी चैप्टर बाय चैप्टर में आएंगे, हम चैप्टर बाय चैप्टर पूरा क्लियर कराएंगे, तो उसमें भी ये आएगा, ठीक है। तो इसीलिए एक नज़र डाल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा याद करते हुए चलेंगे तभी हो पाएगा। ये रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये क्लास। सूक्ष्मदर्शिकी के जनक कौन हैं? एंटी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है, कोशिका के चैप्टर में ये पढ़ने को आपको मिलेगा, तो हम पहले से ही ये नज़र डाल लेते हैं, इसमें बहुत हेल्पफुल रहेगी, कुछ याद रहेंगे। और तो रिपीट क्वेश्चन होते हैं तो बहुत अच्छे से दिमाग में सेट हो जाते हैं। तो सूक्ष्मदर्शिकी के जनक कौन है? एंटनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी, ठीक है, जो जीन थेरेपी होती है इसके जनक कौन है? एंडरसन, ठीक है, जीन चिकित्सा के जनक कौन है? एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ तक हमारा ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, उनकी जीव विज्ञान की शाखाओं की जो ब्रांचेस हैं उनकी बात करेंगे हम। ये चैप्टर मेरा चेंज हो गया, चैप्टर तो वही है, अब ये पढ़ेंगे यानी घास विज्ञान, ठीक है। घास विज्ञान में क्या है? घास विज्ञान में देखने को मिले घासों का अध्ययन, ठीक है, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन करते हैं। और इसका क्या है? एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी में क्या करेंगे? शैवालों का अध्ययन करेंगे, ठीक है, एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन। और एंटोलॉजी एनाटॉमी, एनाटॉमी यानी शरीर की आंतरिक
संरचना का अध्ययन करते हैं, जैसे कि एनाटॉमी में हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, इनका अध्ययन किया जाता है अंदर की, ठीक है। और एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। अभी इससे पहले बताया था शायद, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, ठीक है। अब ये वाला है जीवाणु विज्ञान, जीवाणुओं का अध्ययन। जीवाणु विज्ञान मतलब जीवाणुओं का अध्ययन, ठीक है। ब्रोयोलॉजी ब्रोयोफाइटा का अध्ययन, ब्रोयोलॉजी ब्रोयोफाइटा का अध्ययन। कैसिडोलॉजी, कैसिडोलॉजी में क्या करते हैं, पादपों में रोगजन्य गांठों, पादप, कैंसर का अध्ययन करते हैं। यानी कि रोगों से संबंधित क्या करते हैं, कैसिडोलॉजी का अध्ययन करते हैं। कैसिडोलॉजी मतलब पादपों में जो रोग होते हैं उनका अध्ययन करते हैं कैसिडोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे हमारा यहाँ से रखेंगे डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, हम डेंड्रोलॉजी में अध्ययन करेंगे वृक्षों की आयु का अध्ययन, ठीक है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों की आयु का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्षों की आयु का अध्ययन। अब डेंड्रोलॉजी आ गया वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, सॉरी मैंने यहाँ गलत बोला, डेंड्रोक्रोनोलॉजी है वृक्षों की आयु का अध्ययन, यहाँ पे डेंड्रोलॉजी है वृक्षों की झाड़ियों का अध्ययन। इकोलॉजी, इकोलॉजी पौधों का वातावरण से संबंधित एक अध्ययन है, ठीक है। इकोलॉजी पौधों का वातावरण से संबंधित अध्ययन है इकोलॉजी। इकोनॉमिक बॉटनी, इसमें किसका अध्ययन किया जाए, आर्थिक एवं महत्व के पौधों का अध्ययन, ठीक है। अब एंथ्रोबॉटनी, एथनोबॉटनी में किसका अध्ययन, आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन, यानी कि जो आदिवासी होती हैं उनके द्वारा पादप जो हैं उपयोग किए जाते हैं उनका अध्ययन किया जाता है एथनोबॉटनी, ठीक है। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री में क्या होता है, वनों का अध्ययन होता है। फॉरेस्ट्री में सीधा सीधा समझ में आ रहा है, फॉरेस्ट में जंगल, जंगल में क्या होता है, वन ही होते हैं सबसे ज़्यादा, तो फॉरेस्ट्री मतलब वनों का अध्ययन, ठीक है। एक्सोबायोलॉजी, यानी कि इसमें एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यहाँ तक है इसमें इसका अध्ययन। हमने फॉरेस्ट्री तक, एक्सोबायोलॉजी तक हो गया था मेरा। अब जेनेटिक, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें किसमें है, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका अध्ययन करते हैं, कृत्रिम जीव का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन, यानी कि जो जेनेटिक हैं इसमें कुछ चीज़ें जो लैब होती हैं, इसमें इसका जीव, उसमें जीव, इसके डीएनए वगैरह इसमें मिला के जो नया उसमें निर्माण होता है उसी का अध्ययन करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे लाइकेनोलॉजी, लाइकेनोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, लाइकेन्सवाद का अध्ययन, ठीक है। लाइकेनोलॉजी में लाइकेन्स का अध्ययन करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, सूक्ष्म जीवों का, ये तो माइको मतलब छोटा, बायोलॉजी मतलब अध्ययन, ठीक है। तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किस में करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट करवा देते हैं आपको, हमें माइकोलॉजी तो वहाँ कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, ठीक है, याद रखेंगे। माइकोप्लाज्मोलॉजी, अब इसमें नेक्स्ट आ गया माइकोप्लाज्मोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, माइकोप्लाज्मा का, ठीक है। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मो उसमें कॉमन है, माइकोप्लाज्मोलॉजी में किसका अध्ययन है, माइकोप्लाज्मा का, ठीक है। निमोटोलॉजी, निमेटोलॉजी, निमेटोलॉजी में निमेटोडस का कॉमन है, याद रख सकते हैं, ठीक है। निमेटोलॉजी यानी कि निमेटोडस का अध्ययन करेंगे। अब इसमें है पेलियोबोटनी, पेलियोबोटनी में किसका अध्ययन करेंगे, पादप जीवाश्मों का अध्ययन करेंगे, पादप जीवाश्मों का अध्ययन करेंगे, पेलियोबोटनी, ठीक है। अब पेलियोनोलॉजी, पेलिनोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, परागकणों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, यहाँ से
पैथोलॉजी, पैथोलॉजी पादप रोगों का उपचार व अध्ययन होता है। पैथोलॉजी आपने किसी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल में लिखा हुआ देखा होगा, पैथोलॉजी लिखा होता है तो पादप रोगों का उपचार किया जाता है, पैथोलॉजी वहाँ लिखा होता है, ठीक है। इसमें देखेंगे पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी में पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पैरासीटामोल एक टैबलेट होती है, तो उससे याद रख सकते हैं पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, पैरासिटोलॉजी, ठीक है। अब फार्मेकोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? औषधि पादपों का अध्ययन करेंगे। फार्मेकोलॉजी में औषधीय पादपों का अध्ययन करेंगे। फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन? विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। फिजियोलॉजी विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। टेरिडोलॉजी, टेरिडोलॉजी में टेरिडोफाइटस का अध्ययन करेंगे। टेरिडोलॉजी कॉमन है, टेरिडोफाइटस का अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये हम एक नज़र कोई भी एग्ज़ाम दे उसमें ये क्लास हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसके लिए आप चाहते हो कि इसी तरह के हमारी कंटिन्यू वीडियो आती रहें रिवीजन के लिए, तो पूरी किताब सॉल्व करवा देंगे। जीएस की जो महेश वडवाल की है, आईपीएस सर हैं महेश वडवाल की, बहुत ही वन लाइनर किताब है जीएस की। अब यहाँ पे हैं फाइटोजियोग्राफी, फाइटोजियोग्राफी में इसका अध्ययन करेंगे, पौधों के विवरण का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब स्पेस बायोलॉजी, यानी कि स्पेस मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष, ठीक है। तो स्पेस में अंतरिक्ष वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन करेंगे। स्पेस बायोलॉजी कॉमन है, स्पेस मतलब अंतरिक्ष का वायुमंडल, ठीक है, याद आ जाएगा इतने से ही। अब है स्पर्मेलॉजी, स्पर्मेलॉजी यानी कि बीजों का अध्ययन करेंगे। स्पर्म क्या होता है? किसी भी चीज़ का बीज या स्पर्म, सीमन इसी को बोलते हैं, ठीक है। स्पर्म मतलब बीजों, स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन करेंगे। हीलियोथेरेपी, हीलियोथेरेपी क्या होता है? सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया होती है। थेरेपी मतलब प्रक्रिया किसी भी चीज़ की। हीलियो मतलब सूर्य के द्वारा किसी भी जीव की चिकित्सा करना हीलियोथेरेपी कहलाती है। इसी को हीलियोथेरेपी में अध्ययन किया जाता है, चिकित्सा सूर्य के द्वारा, ठीक है, इसी का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स अभी पढ़ाया था उससे पहले। इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है, ठीक है, इसी का अध्ययन होता है, बागवानी मृदा, हाइड्रोपोनिक्स, याद रख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये जंतु विज्ञान की शाखाएं। अब जंतु विज्ञान की शाखाएं हम एक बार देख लेते हैं क्या है, ठीक है। जंतु विज्ञान यानी कि एनाटॉमी। पहला क्वेश्चन है हमारा, एनाटॉमी में क्या किया जाता है? विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना। किताबी शब्द हैं लेकिन हमें इसे शॉर्ट में करना है। तो एनाटॉमी, इससे पहले मैंने बताया था आपको, एनाटॉमी में क्या होता है? शरीर के जो भी आंतरिक हैं, जैसे कि मान लो हड्डियां हैं, क्या क्या नाम हैं उनके, और मांसपेशियां हैं, क्या क्या नाम है, ये क्या काम करती हैं, इनका ही अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वही विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना, वही बताया एनाटॉमी, ठीक है। इसी प्रकार से एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है? मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव जो विकास, संस्कृति विकास का अध्ययन किया जाता है। ऐसे ही इकोलॉजी जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों की विविध संबंधों का अध्ययन करते हैं। और एंडोक्राइनोलॉजी अंतरस्रावी तंत्रों का अध्ययन। ऐसे ही एम्ब्रोयोलॉजी भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरी लगभग आधा घंटे की क्लास हो गई है। ये जीएस की बायोलॉजी है, यही हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मेरा जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास, ठीक है। इसमें सभी वन लाइनर क्वेश्चन हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आराम से देखते हुए चलेंगे और याद करते हुए चलेंगे। ऐसे ही पूरी बायोलॉजी का हम खात्मा करेंगे और जल्दी से जल्दी नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। ये चैप्टर के लिए
नमस्कार।